तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, संस्कृत के काव्यशास्त्र की परिभाषा देते हुए भारतीय कविता का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। या फिर इसके अथवा में प्रश्न पूछा जा सकता है, कविता की भारतीय काव्य शास्त्रानुमोदित 3 परिभाषाएं लिखिए तथा उनके औचित्य की मीमांसा कीजिए। या फिर आपसे अथवा में पूछ सकता है, काव्य के स्वरूप के संबंध में भारतीय आचार्यों के मतों की समीक्षा कीजिए। एग्जाम में चूंकि ये भी कई बार आ गया है, ये भी कई बार आ गया है, ये भी कई बार आ गया है, प्रश्न एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से पूछने की ये प्रवृत्तियां हैं। मतलब अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए जानते हैं काव्य के स्वरूप को और जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। काव्य एवं कवि, इसका महत्व भारतीय साहित्य के अंतर्गत प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण माना गया है। काव्य एवं कवि का महत्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी काव्य का रस अद्वितीय माना गया है। पाश्चात्य यानी होता है पश्चिमी देशों, यूरोप वाले जो देश कहलाते हैं वो पाश्चात्य वाले देश कहलाते हैं। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काव्य एवं कवि दोनों शब्दों का प्रयोग क्रमशः ईश्वर एवं संसार के लिए किया गया है। ईश्वर को कवि, मनीषी, परिभु, स्वयंभू इन नामों से संबोधित किया गया है। यह विश्व के उस जगत नियंता की रचना है। यदि ईश्वर कवि है तो यह दृश्य जो जगत है उसका काव्य है, जो देखने वाला जगत है यह उसका काव्य है। पश्चदेवस्य काव्यम, संभवतः इसी आधार को लेकर अग्नि पुराणकर ने कवि को प्रजापति कहा है। तो अग्नि पुराणकर हैं, इन्होंने कवि हैं, उनको प्रजापति कहा है। अपारे काव्य संसारे कविरे कहा प्रजापतियः यथास्मे रोचते विश्वम तदेवं परिवर्तित। तो ये जो कवि पुराणकर हैं, अग्नि पुराणकर हैं, इन्होंने कवि को क्या कहा है? प्रजापति। आइए इन पंक्तियों की अपन व्याख्या भी देख लेते हैं। काव्य संसार का पार नहीं है, एकमात्र कवि ही इसका सृष्टा यानी कि प्रजापति है। सृष्टा मतलब क्या होता है? बनाने वाला, जिसने उस की सृष्टि की हो, उसका निर्माण किया हो, उसे ही सृष्टा कहते हैं। इसे जैसा रुचिकर होता है यानी कि जो कवि होता है उसको जैसा उसके मन में रुचि होती है उसी प्रकार से इस काव्य रूप संसार का परिवर्तन कर देता है। यानी कि काव्य अपने कविताओं को लिखता है, अपने काव्य को लिखता है जैसा सृष्टा होगा, जैसे सृष्टा की उस समय की परिस्थितियां होगी वो उसी प्रकार से तो काव्य की रचना करेगा। संस्कृत साहित्य का काव्य शब्द केवल पद्यवत रचना का ही प्रतीक नहीं है बल्कि यह काव्य साहित्य का पर्यायवाची है। जो संस्कृत साहित्य का जो काव्य है उसको साहित्य, भारतीय साहित्य जानते हो? साहित्य का मतलब होता है, यहाँ पे मैं एक दूसरे पन्ने में इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए मैं कुछ शब्दों को तोड़कर बताता हूँ, जैसे साहित्य, ठीक है, आई थिंक कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। साहित्य में आ जाता है सा प्लस हित, ठीक है, या हित। तो सा यानी कि सभी और हित यानी कि जानते हो, यानी कि सा यानी कि होता है के साथ। यहाँ पे साहित्य में सा यानी क्या होता है? के साथ, और हित यानी होता है हित। तो ऐसा काव्य, ऐसा पद्य, ऐसी रचना जो हित के साथ लिखी गई हो, मतलब जिस रचना से व्यक्ति का हित जुड़ा हो उसे ही साहित्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साहित्य का पर्यायवाची है, यानी कि जो संस्कृत साहित्य रहता था वह एक प्रकार से हिति के साथ तो लिखा जाता था। उसकी सुभाषतानी है, उसके श्लोक हैं, आप पढ़ेंगे तो उसमें मनुष्य का हित होता है। गद्य, पद्य एवं मिश्रित रूप में लिखा हुआ साहित्य काव्य ही कहलाता है। तो यहाँ पर एक पूरे काव्य की परिभाषा भी दी गई हुई कि गद्य एवं पद्य और मिश्रित रूप से लिखा हुआ जो साहित्य है वह काव्य ही कहलाता है। संस्कृत काव्य जो शास्त्र है वह भी बहुत प्राचीन है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत का काव्य शास्त्र है वह काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है, यानी कि पुराना है। आचार्यों ने काव्य की परिभाषा या तो काव्य के स्वरूप, यहाँ पे देखना, काव्य के स्वरूप का अति विस्तार से वर्णन किया है या फिर काव्य का रस स्वादन ही काव्य की आत्मा है। तो इस प्रकार से मनीषियों ने जो काव्य को, जो रस है, रस का स्वाद लेना ही वह काव्य की आत्मा को माना है। यदि काव्य में कोई रस नहीं है, काव्य को पढ़ के तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई, या काव्य को पढ़ के
तुम्हारे अंदर से कोई भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ तो वो तो दो कौड़ी का काव्य है ना। क्योंकि यदि मन में कोई भाव उत्पन्न ना हो तो फिर मतलब काव्य ही क्या कहलाएगा। तो रस में मतलब आप ये जानते हो कि मनुष्य के हृदय में कई प्रकार के 34-33 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से काव्य का जो रसास्वादन है उसी को ही काव्य की आत्मा माना गया है। भारतीय दर्शन मानव व्यक्तित्व में स्थूल रूप से दो तत्व स्वीकार करता है, एक है शरीर एवं आत्मा। तो भारतीय दर्शन है वह मानव के व्यक्तित्व में स्थूल रूप से दो तत्व स्वीकार करता है। कौन कौन से हैं? पहला है शरीर, दूसरा है आत्मा। काव्य को लेकर भी उसके शरीर एवं आत्मा के विषय में मीमांसा चली है। काव्य के शरीर के विषय में मतभेद नहीं है। सभी आचार्यों ने शब्द एवं अर्थ को काव्य रूपी पुरुष का शरीर माना है। आत्मा के विषय में ही विवाद रहा है। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को सांगोपांग कल्पना इस प्रकार की है, मतलब काव्य की जो सांगोपांग है, पूरी की पूरी कल्पना, सांग यानी कि क्या होता है सांगोपांग, संपूर्ण कल्पना इस प्रकार की है। काव्य शब्दार्थो शरीरम रसादिस्वात्मा गुणः शौर्यादिवत दोषाकरणवादिवत रीतियो अवयव संस्थान विशेषवत अलंकारा कटक कुंडला दिवत। यानी कि काव्य रूपी पुरुष है, उसका शब्दार्थ शरीर है, रसादि आत्मा है, गुण शौर्य आदि हैं। ठीक है, गुण क्या है? शौर्य आदि है, दोष है करणत्य आदि है, रीतियां उसके अवयव की स्थिति विशेष के समान है। देखो गुणा शौर्य दिवत, गुण क्या है? शौर्य आदि है। दोषाकरणवादिवत यानी कि दोष क्या है? करणत्व है। और रीतियां, देखो रीतियों अवयव संस्थान विशेषवत अलंकारा कटक कुंडला दिवत, यानी कि रीतियां उसके अवयवों की स्थिति विशेष के समान है एवं अलंकार कुंडलादि आभूषणों के समान है। इस आधार पर काव्य है, इस आधार पर काव्य गुण है युक्त दोष रहित रीति समन्वित रसपूर्ण एवं अलंकार भूषित रचना को काव्य की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर काव्य की एक और परिभाषा निकल के आती है। अब बात करते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन एक वैज्ञानिक हैं, ये ध्वनिवादी आचार्य थे। तो ध्वनि का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आनंदवर्धन। कई बार आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनिवादी आचार्य कौन से हैं, तो आनंदवर्धन आपको टिक लगा देना है। अब आपने ध्वनि को काव्य की आत्मा बताया है। देखो इन्होंने क्या कहा है, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यानी कि ध्वनि काव्य की आत्मा है। बात करते हैं दंडी जी की। तो आचार्य दंडी ये अलंकारवादी आचार्य थे। लगता है इनके समय तक काव्य पुरुष के रूपक की जो सर्वांग पूर्ण कल्पना है वह नहीं हो पाई थी। इन्होंने केवल काव्य के शरीर, जो काव्य का शरीर है उसका ही उल्लेख किया है, उसके अंगों का नहीं। ते शरीरम चा काव्याना अलंकाराश्च दर्शिताम शरीरम ताव दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यानी कि प्राचीन तीन आचार्यों ने काव्य के शरीर एवं अलंकारों की दिग्दर्शन कराया है। इससे युक्त पदावली ही काव्य का शरीर है। अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व तो कहा है, किंतु वे उसे काव्य की आत्मा कहने का साहस नहीं कर सके। दंडी ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार माना है। तो आचार्य दंडी क्या करते हैं कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उनको ही अलंकार कहते हैं, किंतु ये अधिक व्याख्या नहीं कर सकी। देखो दंडी जी ने क्या कहा था, अब देखो बामन जी ने क्या कहा था, काव्य शोभान करनाम धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते। बामन कवि ने प्रथम यानी कि शरीर अधिकरण में काव्य का प्रयोजन तथा काव्य की आत्मा रीति, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली का वर्णन किया है। बामन रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रतिष्ठापक लिखना था, लेकिन प्रतिष्ठापक ये शब्द भी सही है, प्रतिस्थापक वो शब्द भी जो आपके मन में विचार में आ रहा है वो भी सही है। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा बतलाया। देखो यहाँ पे कहा है उन्होंने रीति आत्मा काव्य से विशिष्ट पद रचना रीति।
अब आचार्य रुद्रट की बात करते हैं। तो जो आचार्य रुद्रट हैं, आप अलंकार संप्रदाय के पोषक थे, इसलिए अपने काव्य के शरीर को अलंकार से ही आभूषित किया है। यद्यपि आपने जो भरत है उनके इस सिद्धांत की महत्वता है उसको स्पष्टता से स्वीकार किया है। अब अपन जानते हैं भट्टनायक जी ने क्या कहा है। तो देखिए यहाँ पे भट्टनायक तो काव्य में ध्वनि के पोषक थे। उन्होंने बताया कि ध्वनि का तात्पर्य है रस ध्वनि। ध्वनि कार्य का जो वस्तु है वह ध्वनि और अलंकार ध्वनि मानना उचित नहीं है। रस निष्पत्ति होना ही काव्य का प्रमुख अंग माना गया है। काव्य शास्त्र में अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भामह। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह। उद्भट ने उनके ग्रंथ काव्यालंकार की टीका लिखकर उनके मत का समर्थन किया है। अभिनव गुप्त का क्या मत है काव्य के प्रति? तो आप ध्वनिवादी आचार्य थे। तो देखो आनंदवर्धन भी ध्वनिवादी आचार्य हैं, अभिनव गुप्त भी है, ठीक है, अभिनव गुप्त। आपने आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक की लोचन नामक टीका लिखी। आपने रस को ध्वनित अथवा अभिव्यंजित मानकर रस एवं ध्वनि का नित्य संबंध स्थापित किया। अब बात करते हैं कुंतक की। तो देखिए कुंतक ने क्या कहा है। आपने वक्रोक्ति जीवित नामक जो ग्रंथ है वह लिखा था एवं वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा, इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार है उसको काव्य की मतलब आत्मा माना है। वक्रोक्त्याः काव्यम जीवितम, वक्रोक्त्याः काव्य जीवितम। आपने काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा के लिए जीवित शब्द का प्रयोग किया। आपके अनुसार वक्रोक्ति की जो कवि है कर्म कौशल से उत्पन्न विचित्रतापूर्ण कथन माना है। वक्रोक्ति देव वेधन्य मंत्री मणिनि रोच्यति। दूसरे स्थान पर आपने विचित्र अमिधा शक्ति को वक्रोक्ति बताया है। विचित्र अमिधा वक्रोक्ति रुच्यति। आपकी दृष्टि में वक्रोक्ति है वह एक प्रकार का अलंकार था। वैसे आपने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है और अलंकार युक्त वचन को ही काव्य कहा है। सालंकारस्य काव्यता। अब बात करते हैं क्षेमेंद्र की। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने देखिए क्या कहा है। आपने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ लिखा है और औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यानी औचित्य ही रस सिद्ध काव्य का स्थिर जीवन है। काव्य में सभी अंगोपांगों का उचित सामंजस्य ही औचित्य है। पंडित जगन्नाथ का जो रस है उनका रस गंगाधर, आइए उसे जानते हैं। आपने काव्य का जो स्वरूप है इस प्रकार से बताया है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम या प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आपने प्रतिभा है उसको ही काव्य का एकमात्र हेतु माना है। हेतु प्रयोजन उद्देश्य, ये हेतु का मतलब यहाँ पे पता है, हेतु मतलब कोई शब्द नहीं है अलग से, हेतु का मतलब है प्रयोजन उद्देश्य से है। भोजराज ने क्या कहा है। आपने सरस्वती कांठमरण नामक ग्रंथ लिखा है और आपने किसी तत्व को काव्य की आत्मा न कहकर उसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारे रसकृतम या रसंकृतम रसान्वित कविया कुर्बान कीर्ति पीर्ति चा बितंची, ठीक है, बिदंती नहीं बिदंती। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त ही होने वाला है। कुछ लाइनें पंक्तियाँ और बची हैं, यहाँ पे हमारा प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो जो हमने वहाँ पे पंक्तियाँ दोहराई थी उसका सार ये है, कभी दोष रहित, जो कवि है वह दोष रहित गुणयुक्त अलंकारों से सुशोभित एवं रसान्वित काव्य की रचना करता हुआ कीर्ति एवं प्रसन्नता प्राप्त करता है। इसकी गणना काव्य के प्रयोजनों में भी की जाती है, पर वास्तव में यह काव्य का पूर्ण लक्षण है। भोजराज ने किसी को काव्य की आत्मा नहीं कहा है और ना ही किसी को उसका शरीर बताया है। काव्य के सभी आवश्यक तत्वों को निर्देशित करके भोजराज ने काव्य शास्त्र में पहली बार काव्य की पूर्ण परिभाषा है उसको उपस्थित किया। वैसे भोज ने वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति रूप से रसोक्ति को सर्वग्राहिणी जो है वह बताकर उसके प्रति अपना विशेष लगाव व्यक्त किया।
तो उन्होंने कहा है कि सर्वासु ग्रहाणु तासु रसोक्ति प्रति जानते। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का आंसर होता है समाप्त।